जय गुरुदेव। मैंने कहा, गुरुजी, सन्यासी अपने आप को निस्वार्थ कहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है कि संसार का कोई मनुष्य निस्वार्थ कार्य नहीं करता। व्यापारी व्यापार करता है तो लोगों को दिखाई दे जाता है कि वह पैसा कमाने के लिए कर रहा है। साधु महात्मा तप करते हैं और कहते हैं कि हम निस्वार्थ हैं। वे भी या तो सिद्धि के लिए या यश कीर्ति के लिए ही स्वार्थ से तप करते हैं। सिद्धि, यश, कीर्ति आदि नहीं चाहिए तो मुक्ति चाहिए। यह भी प्रत्यक्ष न सही पर अप्रत्यक्ष रूप से तो स्वार्थ ही है। यदि आप मुक्त हो गए या आपको स्वर्ग प्राप्त हो गया, आवागमन से छुटकारा मिल गया, तो इससे भला समाज का क्या भला होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? गुरुजी जैसे किसी सोच में पड़ गए। फिर वे बोले, अपने लेख पढ़कर सुनाओ। मैंने उन्हें अपने लिखे कल्याणकारी शिव, अनासक्त योगी राम, मध्यम मार्गी गौतम बुद्ध लेख पढ़कर सुनाए। लेख सुनकर वे बोले, काफी अच्छे लिखे हैं। गुरु की प्रत्येक बात शिष्य को सुनकर अमल करनी चाहिए। मैंने कहा, गुरुजी, मेरी श्रद्धा आप में है। मैं आपकी इज्जत करता हूं। मैं आपसे शक्ति एवं सिद्धि लेने आया था। मैं अपना अहंकार खत्म करके आपके चरणों में झुक रहा हूं। आपसे जो कुछ मुझे प्राप्त होगा उसे मैं पूरी श्रद्धा से ग्रहण करूंगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि गौतम बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं अपना रास्ता खुद ही बनाना चाहता हूं। मैं अनुयायी हो सकता हूं, लेकिन तोता नहीं हूं, भेड़ नहीं हूं, पंडित भी नहीं हूं। बुद्धि का सहारा लेना मैं अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता हूं। यदि आप अन्यथा न लें तो मैं थोड़ी देर आपके साथ साधना में बैठना चाहता हूं। साधना में तो कोई स्वार्थ नहीं होता। जो सच्चे मन से लेना चाहता है, सज्जन, महात्मा, योगी उसे देंगे अवश्य। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। रविंद्र जाग गया था। वह हमारे पास आकर बैठ गया। रविंद्र ने गुरुजी को दूध व मुझे चाय पिलाई। गुरुजी ने मुझसे कहा, जाओ, जहां मैं साधना करता हूं वहां साधना में बैठ जाओ। मैं उठकर गुरुजी के साधना कक्ष में चला गया और साधना करने बैठ गया। लेकिन मेरा ध्यान नहीं जमा और मैं 15 मिनट बाद ही गुरुजी के पास लौटकर आ गया। मैंने उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ साधना में बैठें। गुरुजी मेरे साथ साधना कक्ष में आ गए।
वे अपने आसन पर बैठ गए। उनका आसन कुछ ऊंचे स्थान पर था। मैं जिस आसन पर बैठा था वह अपेक्षाकृत नीचे था। मैंने कहा, गुरुजी, आप मुझे साधना के लिए निर्देश दीजिए। गुरुजी बोले, तुम्हें यह अनुभव करना है कि यहाँ पर केवल मैं और तुम ही हैं। शक्ति तुम्हारे पैर के अंगूठे से आ रही है। वह जोड़ों घुटनों पर आकर रुक जाती है। फिर जोड़ों से ऊपर पहुंचकर वह हमारे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी से मिलती है। मूलाधार चक्र मेरुदंड से 3 अंगुल नीचे है। यही कुंडलिनी का निवास है। फिर कुंडलिनी शक्ति हमारी जनन इंद्रियों में से होती हुई नाभि में आ जाती है। नाभि में सूर्य का व अमृत का भंडार है। वहाँ से वह हृदय में आकर एकात्म होती है, जहाँ मन का निवास है। मन से एकात्म होकर वो विशुद्ध चक्र कंठ में आती है, जहाँ से समस्त स्वर निकलते हैं। वहाँ से भ्रुकुटी में आती है, जहाँ पर बुद्धि का निवास है। फिर वह मस्तिष्क में पहुंचकर सहस्त्रधार में परम शिव में लीन हो जाती है। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड का एक लघु रूप है। शक्ति के यहाँ पहुँचने से हम समस्त ब्रह्मांड से एक लयबद्ध होकर निर्विकल्प समाधि में पहुँच जाते हैं। मस्तिष्क में अमृत टपकता रहता है। उसका पान करके समस्त ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं ध्यान में डूब गया। मेरे पूरे शरीर में नख से लेकर शिख तक शक्ति का संचार होने लगा। शरीर में कंपन बढ़ता चला गया और मुझे अपनी गर्दन सुदर्शन चक्र की तरह घूमती हुई प्रतीत होने लगी। मेरी बंद आंखों के समक्ष एक शक्ति पुंज उदित हुआ। वह पुंज बहुत देर तक मेरे ध्यान का केंद्र रहा। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर से प्राण आत्मा अलग होकर शक्ति पुंज के रूप में प्रकट हो गया है। फिर मैंने अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात छाया रूप या एस्ट्रल बॉडी को अपने शरीर से अलग होते हुए देखा। प्राण और सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर से अलग होकर स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी को देख रहा था। सूक्ष्म शरीर पृथ्वी जैसे गोल घेरे में बैठकर सूर्य के चक्कर लगाने लगा। ध्यान में डूबा हुआ मैं चिंतन करने लगा कि शिव की जटाएं मन की वृत्तियां हैं, जिन्हें शिव ने नियंत्रित कर लिया था। मन की वृत्तियां नियंत्रित होने पर शिव का ज्ञान नेत्र खुल गया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने काम को भस्म कर दिया था। गंगा की धारा वह अमृत है जो सहस्त्रसार से सदैव टपकता रहता है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और ज्योतिपुंज जो दिख रहा है वह ज्ञान नेत्रों से आत्मा का दर्शन है। प्रत्येक पुरुष की आत्मा ज्योतिपुंज की तरह प्रकाशयुक्त है। फिर सुदर्शन चक्र की तरह लगातार
तेज से तेज घूम रहा था। मन की वृत्तियां एक एक कर उसमें सिमटती जा रही थी। हठात मस्तिष्क एकदम शांत हो गया। सारे संकल्प विकल्प खो गए। वह मन अपूर्व आनंद से भर उठा। मुझे लगा जैसे मैं अमृत का पान कर मस्त हो गया हूँ। मैं शिव हूँ। कुछ देर तक यही आनंद की अवस्था रही। फिर मैं धीरे धीरे चेतनावस्था में लौटने लगा। मेरे हाथों और कंधों में अपूर्व कंपन होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों हाथों में दो सूर्य हैं। मेरी नाभि इस प्रकार आलोड़ित हो रही थी जैसे कि दही भिगोते हैं। मेरी सांस नागिन की फुफकार के समान तेज तेज चल रही थी। मेरी 2% होश व 98% बेहोशी जैसी स्थिति थी। इसी अवस्था में मुझे कुछ सिद्ध पुरुषों के दर्शन भी हुए। मुझे लगा कि वे सिद्ध पुरुष उसी पथ पर चलकर शिव हुए थे जिस पथ पर मैंने अब कदम रखा था। गुरुजी ने मुझे साधना की चरम अवस्था में पहुंचा दिया, क्योंकि पहले साधना में मेरी 50% होश एवं 50% बेहोशी की स्थिति रहती थी। भाव विभोर होकर मैंने अपना मस्तक गुरुजी के चरणों में रख दिया। मैं अपना मस्तक उनके चरणों पर रगड़ने लगा, लेकिन गुरुजी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे गहन समाधि की अवस्था में थे। तब मैंने गुरु चरणों पर अपनी नाक रगड़ी, लेकिन वे अप्रभावित ही रहे। वे जगह नहीं थे। उनका आशीर्वाद का हाथ नहीं उठा था। मैं लगभग आधा घंटा उनके चरणों पर पड़ा रहा। फिर मैंने उनकी स्तुति करनी आरंभ की। गुरुदेव, आप महान योगी हैं, सिद्ध तांत्रिक हैं। आप दया करुणा के अक्षय भंडार हैं। आप अद्वितीय शक्तियों के स्वामी हैं। मैं अहंकारी, मूढ़, अपनी इंद्रियों का दास हूँ। मेरी भूलों को क्षमा करें। आपके समक्ष बैठकर मेरा सारा अहंकार चकनाचूर हो गया है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। साधना कक्ष से बाहर आने पर रविंद्र ने गुरुजी को एक गिलास दूध पीने को दिया। मैंने और रविंद्र ने चने आलू के साथ चाय पी। बेहद ठंड थी। दूसरी रात भी मैं गुफा में नीचे बिस्तर बिछाकर सोया तो स्वयं को भाग्यशाली समझ रहा था। जय गुरुदेव।